76 उपसंहार। एक अवसर पर गांधी जी और मैं हम दोनों की एक बहुत ही प्रिय लड़की के बारे में बात कर रहे थे। मैंने कहा, आज की कोई भी प्रेम कहानी पढ़े बिना उसे प्रेम के ये सभी विचार और वाक्यांश कैसे मिले? गांधी जी ने उत्तर में कहा, लेकिन क्या उसने रामायण नहीं पढ़ी है? क्या रामायण भी प्रेम कहानी नहीं है? इसने मुझे उतना ही गहरा मारा। फिर हम अन्य मामलों की ओर मुड़े। दशरथ की परेशानियां प्रेम से शुरू हुई। फिर राम और सीता का प्रेम अयोध्या कांड का विषय और सार है। प्रेम में जो धर्म के विपरीत नहीं है, हम ईश्वर की अभिव्यक्ति पाते हैं। तो इसकी पुष्टि श्री कृष्ण द्वारा की गई जब उन्होंने अर्जुन को अपने विविध अस्तित्व के बारे में बताया। रामायण निस्संदेह एक महान प्रेम कहानी है। जो लोग रामायण को एक रूपक के रूप में मानते हैं, वे सीता को व्यक्तिगत आत्मा के रूप में और राम को सर्वोच्च व्यक्ति के रूप में व्याख्या करते हैं। भगवान मानव आत्मा की तलाश करते हैं और उसका पीछा करते हैं जब तक कि वो उसे सुरक्षित नहीं कर लेता। वह हमें बचाने के लिए आतुर है। यदि हम बाधा या विरोध न करें तो ही काफी है। रामायण की अन्य व्याख्याएं और अनुप्रयोग भी हैं। सीता सर्वोच्च होने की महिला समकक्ष करुणा और कृपा का अवतार है। करुणा सर्वोच्च माँ है और वो प्रभु के हृदय में विराजमान है। जब वो हम पर अपनी दया दृष्टि डालती है, तो हम भगवान के चरणों में पहुँच जाते हैं। शिव के संबंध में पार्वती का कार्य और हरि के संबंध में लक्ष्मी का कार्य दोनों समान है, और भगवान की कृपा पर निर्भरता के एक ही पंथ के रूपांतर हैं। भगवान पिता और भगवान के रूप में माँ अलग नहीं है। यदि प्रभु को करुणा से अलग कर दिया जाए तो हमारी दुर्दशा वैसी ही होगी जैसे रावण ने सीता को राम से अलग किया था। सच्चे मानव प्रेम के अनुभव से भगवान की करुणा की गुणवत्ता को समझा जा सकता है। रामायण में कई अर्थ पढ़े जा सकते हैं और इसकी सुंदरता को कई तरह से सराहा जा सकता है, जैसे असली हीरे से कई शानदार रंग निकलते हैं। 17 महीने पहले मैंने इन साप्ताहिक अध्यायों को बिना किसी डर और काम के लिखना शुरू किया। इस सप्ताह मैं इसे शरीर के स्वास्थ्य और मन की शांति के लिए धन्यवाद के साथ समाप्त करता हूँ, जिसने मुझे इस विनम्र सेवा को पूरा करने में सक्षम बनाया। मैंने जो कुछ लिखा है उसमें विद्वान लोग निस्संदेह बहुत से दोष निकालेंगे, लेकिन उन्हें खुशी भी होनी चाहिए कि इसने कुछ अच्छा किया है। उन बच्चों के लिए एक शब्द जो इन अध्यायों को पढ़ते हैं। मैंने मुख्य रूप से आपके लिए अयोध्या के राजकुमार की कहानी सुनाई है। बड़े लोग वाल्मीकि और कंबन को पढ़ सकते हैं। जो लोग गाना जानते हैं वे त्यागराज द्वारा हमें दिए गए राम के मधुर गीतों को आनंद के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। लेकिन ये कहानी जो मैंने कही है, बच्चों, आप बिना किसी की मदद के सीधे पढ़ सकते हैं। आपको राम, लक्ष्मण और हनुमान को अपने पिता और बड़े भाइयों की तरह देखना चाहिए, जो आपकी मदद के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। भरत, लक्ष्मण और हनुमान के समान बनो। अच्छी और बहादुर आत्माएं, प्रेम और शक्ति से भरी हुई माताएं भी, मैं जानती हूँ, इस कहानी को आनंद के साथ पढ़ती रही हैं। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिला है। वे समझ सकते हैं कि मैंने अपने बच्चों की खातिर सरल शब्दों और छोटे छोटे वाक्यों में कहानी क्यों सुनाई है। हम जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं, है ना? केवल महिलाएं ही सीता के अनुभवों और भावनाओं को महसूस कर सकती हैं और महसूस कर सकती हैं। वाल्मीकि और कंबन द्वारा बताई गई सीता की कहानी को केवल महिलाओं द्वारा ही पूरी तरह से सराहा जा सकता है। केवल वे ही जटायु के साहस और हनुमान के पराक्रम की पूरी तरह से सराहना कर सकते हैं। रामायण से सीता के दुखों का अंत नहीं हुआ है। वे अभी भी हमारी महिलाओं के जीवन में चलते हैं। राम अवतार में राम को नहीं पता था कि वो भगवान के अवतार थे। कृष्ण जानते थे कि वो एक अवतार थे और उन्होंने उसी के अनुसार कार्य किया।
हमें इस अंतर को ध्यान में रखते हुए दोनों कहानियों को पढ़ना चाहिए। राम ने जिस निराशा और शोक का अनुभव किया, वो कृष्ण कभी नहीं जान पाए। जब उसने राक्षस स्त्री के स्तनों को चूसा या रस्सी से बांधकर शरारत की, तो उसने न तो परवाह की और न ही शोक किया। युद्ध के मैदान में हथियार रहित खड़े होकर दुष्टों को नष्ट करने के लिए योद्धा को आगे बढ़ाया। कृष्ण के हर प्रसंग में हम दो अवतारों के बीच अंतर देखते हैं। मैंने वाल्मीकि द्वारा बताई गई अयोध्या के राजकुमार की कहानी का अनुसरण किया है। मुझे लगता है कि वाल्मीकि के समय से भी पहले लोगों के बीच एक किंवदंती प्रचलित थी कि सीता को पुनः प्राप्त करने के बाद राम ने बदनामी के डर से उन्हें वन में रहने के लिए भेज दिया था। ये दयनीय घटना हमारी महिलाओं की दुख भरी कल्पना से उत्पन्न हुई होगी। इसने रामायण के उत्तरकांड के रूप में आकार लिया है। हालांकि उत्तरकांड में सुंदरता है, मुझे कहना होगा कि मेरा दिल इसके खिलाफ विद्रोह करता है। वाल्मीकि ने युद्ध के मैदान में अग्नि परीक्षा के माध्यम से इस पुरानी कथा का निस्तारण किया था। वो कठिन परीक्षा भी मुझे राम के चरित्र के अनुकूल नहीं लगती, पढ़कर दुख होता है। मिथिला से लौटते ही राजकुमार परशुराम से मिले। मैंने ये कहते सुना है कि उस मिलन के साथ ही परशुराम के अवतार का अंत हो गया। इसी तरह मुझे लगता है कि ये देखना चाहिए कि रावण के वध के साथ राम के अवतार का अंत हो गया। उस युद्ध के बाद राम केवल इक्ष्वाकु जाति के राजा के रूप में ही रह गए थे। इस सिद्धांत पर युद्ध के बाद और उत्तरकांड में सीता के साथ राम के व्यवहार को उस समय के रीति रिवाजों के अनुसार एक राजा के व्यवहार के रूप में समझाया जा सकता है। लेकिन हम हजारों साल पहले रचे गए एक काम पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं और ताड़ के पत्ते की पांडुलिपियों में भ्रष्टाचार के अधीन हमारे पास आ रहे हैं? यदि युद्धकांड में अग्नि परीक्षा के बाद भी उत्तरकांड में कहा गया है कि सीता को वन भेजा गया था, तो हम यह मान सकते हैं कि यह हमारी महिलाओं की मूक और अंतहीन पीड़ा को दर्शाती है। दुख और खुशी दोनों एक जैसे हैं। भगवान का नाटक। भगवान स्वयं अपने दिव्य जीवन साथी, अपनी सर्वोच्च करुणा के अवतार, पुरुषों और महिलाओं की दुनिया में ले गए और उसके साथ रामायण में खुशी और दुख का एक बड़ा नाटक किया। स्वर्ग से गिरने वाली बारिश नदियों में बहती है और नीचे बहती हुई समुद्र में मिल जाती है। फिर भी लोगों से भावनाएं और मूल्य उठते हैं और कवि के दिल को छूते हुए कविता में बदल जाते हैं, जो बदले में लोगों को प्रबुद्ध और प्रेरित करते हैं। इस प्रकार हर भूमि में कवि और उनके लोग एक दूसरे को लगातार मजबूत करते हैं। कोमलता और पवित्रता और महिलाओं की अनकही पीड़ा ने उत्तर रामायण के रूप में आकार लिया, एक टिमटिमाते दीपक की तरह। यह उनके हृदय की गुणवत्ता पर प्रकाश डालता है। क्या किसी राष्ट्र के महाकाव्य और गीत आम लोगों की आस्था और विचारों से उत्पन्न होते हैं, या किसी राष्ट्र की आस्था और विचार उसके साहित्य से उत्पन्न होते हैं या नहीं? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर देने के लिए कोई स्वतंत्र है। बीज या बीज पौधे से निकलता है? पहला कारण चिड़िया थी या अंडा? क्या समुद्र से बादल उठे या आकाश के जल से समुद्र भर गया? इस तरह की सभी जिज्ञासाएं हमें भगवान के चरणों में ले जाती हैं, जो वाणी और विचार से परे हैं। एक अन्य बिंदु, रावण द्वारा सीता का हरण कैसे किया गया, इसका वर्णन करने में कंबन वाल्मीकि से भिन्न है। कंबन की रामायण में रावण सीता को पकड़कर नहीं ले जाता, जैसा कि वाल्मीकि वर्णन करते हैं। उसे बिना छुए वो उसे उस धरती से उठा लेता है जिस पर वो खड़ी होती है। कंबन के संस्करण का सबसे लोकप्रिय प्रतिपादकों द्वारा अनुसरण किया जाता है, क्योंकि यह संस्करण हमारी भावनाओं के लिए कम दर्दनाक है। यह एक निर्दोष महिला के लिए कोई पाप या शर्म की बात नहीं है यदि कोई खलनायक एक क्रूर की तरह व्यवहार करता है। फिर भी गलती से
हम इस देश में एक क्रूर की हिंसा को देखते हैं अक्षमता के कारण के रूप में। महिला की पवित्रता के लिए यह इस गलत भावना के प्रति उदासीनता है कि कंबन वाल्मीकि से यहाँ चले गए। इसी कारण से तुलसीदास बताते हैं कि रावण द्वारा जब्त की गई और ले जाई गई सीता वास्तविक सीता बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वास्तविक सीता द्वारा पीछे छोड़ी गई उनकी एक स्पष्ट छवि थी। इस प्रकार कहानी पूरे उत्तर भारत में बताई जाती है। अग्नि परीक्षा के दौरान यह माया सीता है जो गायब हो जाती है और असली सीता फिर से प्रकट होती है और आग की लपटों से वापस आ जाती है। यह शायद मेरी ओर से कार्य शुरू करने का अभिमान था, लेकिन रामायण को फिर से सुनाना एक खुशी थी। अब जब ये खत्म हो गया है तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई खुशी के सपने से जागा हो। जब राजकुमार ने शहर छोड़ा तो उसे कोई दुख नहीं हुआ। जब उन्होंने सीता को खोया तभी उन्हें दुख का पता चला। इसलिए मीटू के साथ जब मुझे उच्च पद और भारी जिम्मेदारी से हटना पड़ा तो मुझे न तो नुकसान हुआ और न ही आश्चर्य हुआ कि आगे क्या करना है। लेकिन अब जब मैं अयोध्या के राजकुमार की कहानी के अंत में आया हूँ, शून्य भगवान के बिना एक मंदिर की तरह है। काम को कोई बोझ न समझे। अच्छा काम वह रहस्य है जो जीवन को चलायमान रखता है, जबकि किसी को परिणाम के लिए लालायित नहीं होना चाहिए। काम के बिना जीवन असहनीय होगा।